हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रायपुर डिवीज़न का आपका अपेंडिसिप का भर्ती आया था, जिसमें आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और फाइनली कुछ ही दिनों बाद आप बोल सकते हो कि आपका अप्रॉक्स 10 से 12 दिनों के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल गया। जी हाँ, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आ गया है। चलिए चलेंगे सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ सारा कुछ मेंशन किया गया है और कुछ कुछ गड़बड़ी भी की गई है रेलवे के द्वारा, जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल अभी 2 से 3 अपेंडिसिप का फॉर्म जो है उसका अप्लाई हो रहा है। अपेंडिसिप का बात करें, पहला तो आपका वेस्टर्न रेलवे जिसमें 3612 पदों पर अप्लाई हो रहा है। दूसरा बात करेंगे आपका बिलासपुर डिवीजन का अप्लाई हो रहा है, जिसमें 465 के आसपास पोस्ट है। और तीसरा सबसे बड़ा भर्ती नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है, जिसमें 5636 पदों पर अप्लाई किया जा रहा है। चलिए ये सब तो हो गया, फाइनल चलते हैं हमारे मेरिट लिस्ट पे। अगर वो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं सीधे मेरिट लिस्ट पे। देखिए हम आ गए हैं मेरिट लिस्ट में, जो आपका रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे। देखिए 2 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो आपका प्रोविजनली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट का बात किया जाए तो देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा 696 और 337 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इससे 2 टाइम्स कैंडिडेट का ज़्यादा सिलेक्शन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं उसमें से आपके 30 से 40% कैंडिडेट जाते नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये आप बोल सकते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट का पहले कहीं और डिवीजन में सेलेक्ट हो जाता है, या फिर बहुत कोई अपना मन बदल लेते हैं, वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में चल जाते हैं या फिर किसी और फील्ड में चले जाते हैं। इसके कारण वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं, जिसके कारण रेलवे को सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो निकालनी पड़ती है। तो इसमें बात करें, टोटल आपका पोस्ट था 696 प्लस 337 पोस्ट निकाला गया था। जो आपका लास्ट डेट था 24/5/2022, 24 मई को इसका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। इसमें आपको 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो मेरिट बनेगा वो आपका मैं बताया था कि 10 प्लस ITI के मार्क्स पर आपका एवरेज इसका मेरिट बनेगा। आपके चाहे कितने भी 10th और ITI में जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो आपका ज़्यादा बनेगा, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जरूर पब्लिक किया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि DRM ऑफिस का। देखिए तो मेरिट लिस्ट ऑफ वेल्डर ट्रेड, यहाँ पे आपको हर एक ट्रेड का अलग अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन कोड, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल आईडी, कैटेगरी और स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका 10th और ITI या फिर आप एवरेज मार्क्स कितना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने में आपकी मदद मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे ट्रेड का, कि सारे में ये लिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। और आप लोग का जिन जिन भाइयों का नाम है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही अपना एवरेज स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि जल्दी से जल्दी कट ऑफ वाली वीडियो भी आ सके, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड है कि सर कट ऑफ वाली वीडियो कब आएगी। बात करें यहाँ पे देखिए टर्नर ट्रेड का, तो टर्नर ट्रेड में भी आपको अच्छा खासा सेलेक्टेड कैंडिडेट को देखा गया। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो तो 2000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 1000 के आसपास आपका भर्ती निकाला गया, तो उससे 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अप्रॉक्स 2000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको कहाँ जाना है, आपको रहने खाने का व्यवस्था खुद करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक और बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे तो टाइम भी लग सकता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सारा इंतजाम आपको खुद अपने बलबूते पर करके जाना है, रेलवे आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। देखिए आपको क्या बोला गया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड लिस्ट बाई फीटर ट्रेड का फर्स्ट स्टैंडर्ड लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम सारा स्क्रॉल करके देखेंगे, और एक कैंडिडेट का कॉल आया था, जिसने कहा कि सर मेरा ईमेल पर उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, कंफर्म आ गया है कि आप DV के लिए सेलेक्टेड हो गए हो, सारा कुछ उसमें बताया गया है, पर जो मेरिट लिस्ट है वो उसमें उसका नाम नहीं है। तो वो कैंडिडेट बहुत ही परेशान था, उसे क्या करना है। अगर वो वीडियो देख रहा है तो सारा कुछ समझेगा आज की इस वीडियो में कि उसे क्या करना है, उसका भी डिटेल मैं आगे बताऊँगा। और फाइनली आपको ईमेल भी दिखाऊँगा आपको कि क्या ईमेल उसने सेंड किया है। तो देखिए फाइनली वो कैंडिडेट ने मुझे ये वाला मेल सेंड किया है, जो उसे आया था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के
रेलवे द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेलवे डिवीजन एंड WRS रायपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोविजनली मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिक्स फॉर द ईयर 22-23 इन DRM ऑफिस। बात करेंगे नेक्स्ट आपका, तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट फॉरवर्ड प्रोविजनली मेरिट लिस्ट एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिक्स कौन सा 22-23 के लिए आपका सेशन रहेगा DRM ऑफिस रायपुर, ये सारा कुछ मेंशन किया गया। और साथ में इतने कैंडिडेट का जितना आप नीला नीला देख रहे हो सारा ईमेल वैलिड ईमेल आईडी और सारे कैंडिडेट को एक साथ इतने ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है। तो स्क्रॉल करके देखेंगे, देखिए बहुत सारा अप्रोक्स 2000 के आसपास ईमेल आईडी पे एक साथ आपका सेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डियर कैंडिडेट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इक्विवेलेंट टू द एक्सटेंड of 2 times of the vacancy has been down but purely based on the engagement of marks percentage that is 10 plus ITI, इसके अनुसार किया गया है। और यहाँ पे दी प्रोविजनली मेरिट लिस्ट इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर पे, तो ये देख सकते हो। और साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट भी अटैच है, पहला आपका मेरिट लिस्ट का और आपका दूसरा मेडिकल का डॉक्यूमेंट अटैच है। तो फाइनली ये कैंडिडेट का मेल आया है पर उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसे क्या करना है अब चलिए आगे जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब कब आपको जाना है। देखिए सीरियल नंबर, नंबर ऑफ डेट और ट्रेड फॉर कॉलिंग DV। पहला हम बात करें सीरियल नंबर 1 में आपको 2 दिन रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 14 से लेके 14 और 15 जून को फीटर का रहेगा। कहाँ आपको जाना है तो DRM ऑफिस रायपुर जाना है। 16 और 17 को भी आपका रहेगा फीटर का, और कहाँ जाना है उनको WRS रायपुर जाना है, ठीक है। वैगन रिपेयरिंग शॉप रायपुर जाना है, दोनों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया। 20 और 21 को कहाँ जाना है, वेल्डर वालों को DRM ऑफिस जाना है, और 22 और 23 को भी वेल्डर वाले को WRS रायपुर में जाना है। 24 तारीख को जाना है आपका टर्नर मैकेनिस्ट और मैकेनिक डीजल को जाना है 24 तारीख को। 27 और 28 को बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 29 तारीख को बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, हेल्थ एंड स्टेशनरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का रखा गया है 29 तारीख को। 30 तारीख को बात करेंगे तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। और बात करें एक साथ मतलब 1 जुलाई को आपका EWS और एक्स सर्विसमैन का जितने भी कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से, वो फाइनली आपका 1 जून को जाएंगे, एक ही दिन में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इंपॉर्टेंट बात में आपको यहाँ पे क्या समझाया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस को एक बार समझते हुए चलना है कि दी एवब मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनली प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी डेटा फिल्ड बाय द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट के द्वारा जो भी डेटा फिल्ड किया गया था उसके मेरिट पे ही ये लिस्ट बनाया गया है। उसके बाद बोला गया है कि देखिए परसेंटेज हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम और बाय मैनुअली, एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ द राइट टू मॉडिफाई, कैंसल और ऐड नेम ड्यू टू टिपिकल एरर। अगर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये अलाउ किया गया है कि इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी का नाम कैंसिल भी कर सकता है और किसी का नाम ऐड भी किया जा सकता है। तो जिनका भी मेल आया है पर उनका PDF में नाम नहीं है तो वो फाइनली उनको नाम अब इस तरह से ऐड कराने। देखिए द डेट ऑफ टाइम एंड फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बी फ्रॉम, देखिए आप रिफ्रेश से एक बार देख लीजिए, अच्छे से देखना है कि द डेट एंड टाइमिंग फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी विल फ्रॉम 2 से लेकर आपको 13 तारीख तक आपको समय दिया जा रहा है कि आप अपना नाम जुड़वा सकते हो ऑब्जेक्शन। कैसे करना है देखिए, द डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 14 से लेकर 17 तारीख तक, 20 से लेकर 24 और 17 से लेकर 1 के बीच एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया रेल विहार इंजीनियरिंग कॉलोनी नियर, यहाँ पे सारा आपको फुल एड्रेस देखने को मिल रहा है टाइमिंग के साथ में। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है डेट एंड टाइमिंग फॉर ऑब्जेक्शन फॉर एनी विल बी कम फ्रॉम। अगर आपका 2 से लेके 13 के बीच में आप अपना सुधरवा सकते हैं, ठीक है। आपको ये पते पे जाना है और आपका जो नाम है वो ऐड कर दिया जाएगा। दी फाइनल मेरिट लिस्ट, अब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा, तब सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो लोग एलिजिबल पाए जाएंगे उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और आपको यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट अपना ऑन अरेंजमेंट पे आना है, रेलवे आपको कुछ भी नहीं देगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और बात करें नो, आपको कोई डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा, नो डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। कुछ भी हॉस्पिटल फैसिलिटी आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको पहले से बनवा के जाना है, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। तो जो लोग का भी एक कैंडिडेट के जैसा अगर किसी का हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग भी चैनल पर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा।